श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज सौभरी ऋषि के बारे में कुछ बताएंगे। 50 राजकुमारियों से इन्होंने विवाह किया था। ये रोचक प्रसंग है आज के विषय का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय जय राधा वल्लभ। श्री हरिवंश। परम तपस्वी सौभरी ऋषि एक बार यमुना के जल में तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ, तपस्या करते करते उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कुछ अगल बगल हो रहा है। माया उनको आकर्षित करना चाह रही थी। उन्होंने आंख खोली और देखा कि मछलियां मैथुन संभोग कर रही हैं। यह दृश्य देखकर उनके हृदय में विचार आया कि मैथुन में सुख अवश्य है, तभी तो यह छोटा सा जीव भी इतना आनंदित हो रहा है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें भी यह सुख प्राप्त करना है। महान तपस्वी सौभरी जी के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। वे सीधा राजा मानधाता के पास गए। राजा के महल में 50 राजकुमारियां थीं। सौभरी ऋषि ने राजा से कहा, मुझे एक राजकुमारी भिक्षा में दे दीजिए जिससे मैं विवाह कर सकूं। यह स्थिति राजा के लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि सौभरी ऋषि के शरीर से मछलियां जैसी जल की दुर्गंध आ रही थी। उनका शरीर इतना दुर्बल था, हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में कौन सी राजकुमारी उन्हें पसंद करेगी? इन कारणों से राजा ने कूटनीतिक उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप जो कन्या पसंद कर लो, आप उसे स्वीकार कर लो। सौभरी ऋषि ने कैसे इन 50 लड़कियों के साथ विवाह कर लिया। मांग रहे थे एक और 50 से कैसे विवाह कर लिया। अब जरा ध्यान से सुनो भैया। सौभरी ऋषि ने राजा मानधाता का भाव समझ लिया। उन्होंने सोचा, तुम मुझे बूढ़ा और कुरूप समझकर ऐसा कह रहे हो क्योंकि मेरे शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, मेरा रूप बिगड़ चुका है, तो तुम यह मान रहे हो कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर मैं अब ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी 50 राजकुमारियां मुझसे विवाह करने के लिए आपस में झगड़ा करेंगी। सौभरी ऋषि ने राजा से कहा, अपनी राजकुमारियों को आदेश दीजिए कि सौभरी ऋषि महल में पधार रहे हैं। जो भी मुझे अपना पति बनाना चाहे वो मुझे वर्ण कर सकती है। तपस्वी महापुरुषों के लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता। सौभरी जी ने अपने संकल्प से अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लिया। देखिए, जब कामना जागृत हुई तो भजन और तप का प्रयोग कहां होने लगा। सौभरी जी के सुंदर रूप को देखकर 50 राजकुमारियां उनसे विवाह के लिए दौड़ पड़ी। अंततः सभी ने उन्हें अपना पति बना लिया। 50 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया सौभरी ऋषि ने। वे 50 कन्याएं इतनी सामर्थ्यशाली महात्मा को अपना पति रूप में पाकर अत्यंत सुखी हो गई, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे से कलह भी करने लगी। कहने लगी, यह तुम्हारे योग्य नहीं बल्कि मेरे योग्य हैं। इस स्थिति को देखकर सौभरी जी ने कहा, झगड़ो मत, मैं तुम सबके योग्य हूं। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, नई सृष्टि की रचना की। यमुना किनारे उन्होंने कई महल, उपवन, नगर का निर्माण भी किया। सुगंधित पुष्पों के बगीचे, कमलों से भरे सरोवर, सुंदर सुंदर स्थानों के महलों में बहुमूल्य सैयाएं, आसन, वस्त्र, आभूषण, दास दासियां, यह सब उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट कर दिया। अब सौभरी जी के पास एक राजा के समान वैभव था। जब सौभरी जी 50 राजकुमारियों से विवाह करके अपने नए जीवन की ओर बढ़े तो राजा मानधाता के मन में यह चिंता थी कि इतने बड़े परिवार के लिए यह ऋषि भोजन और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस पर सौभरी जी ने राजा से कहा, कल यमुना किनारे आकर देख लेना। अगले दिन जब 7 द्वीपों वाले इस विश्व के राजा मानधाता यमुना किनारे पहुंचे तो सौभरी जी का अद्भुत वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास ऐसे भोग सामग्री थे जो स्वयं राजा मानधाता के पास भी नहीं थे।
यह सब सौभरी जी की तपस्या के बल से संभव हुआ। सौभरी जी गृहस्थ जीवन के सुखों में रम गए, अपनी इंद्रियों से विषयों को भरपूर सेवन करने लगे, लेकिन विषयों का सेवन करने से कामना की तृप्ति कभी नहीं होती। जैसे घी की कुछ बूंदें आग की लपटों को और बढ़ाती हैं, भड़काती हैं, उसी प्रकार उनका भोगों का असंतोष बढ़ने लगा। 50 राजकुमारियां और इतना वैभव संपन्न जीवन जीने के बाद वे तृप्त नहीं हो सके। सौभरी जी एक दिन यमुना के तट पर बैठे और गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा कि एक मछली के क्षण के कुसंग से मेरी यह स्थिति बना दी है कि मैंने अपनी सारी तपस्या खो दी, वह भी केवल भोगों के लिए। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी और संयमी था, मुझसे यह कैसे चूक हो गई। यह मेरा मेरा पतन कैसे देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षय रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग ने मेरा ब्रह्म तेज नष्ट कर दिया। भवबंधन से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यौन जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को बाह्य कार्यों में जैसे देखने, सुनने, बोलने आदि में व्यस्त नहीं रखना चाहिए। उसे सदैव एकांत में रहना चाहिए तथा अपने मन को भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से स्थिर करना चाहिए। यदि वह किसी भी प्रकार की संगति करना चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्तियों की संगति करना चाहिए जो उसी प्रकार से उसमें रुचि रखते हों। हमें मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, चाहे वह पशु पक्षी ही क्यों ना हो। अगर अचानक दृष्टि पड़ जाए तो आंख नीची कर लेनी चाहिए। यदि किसी जीव का मैथुन करते हुए अचानक देख लो तो तुरंत दृष्टि हटा लो, आंख नीचे कर लो, नाम जाप शुरू कर दो। दोबारा उधर देखने की भूल भैया ना करना। यदि दोबारा देखा तो वह दृश्य आपके मन में संकल्प बना देगा और धीरे धीरे वह क्रिया में परिवर्तित होकर आपका सर्वनाश कर सकती है। असंग रहें, निरंतर भगवत चिंतन में लीन रहें, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख बनाए रखें। अपने इंद्रियों को बाहर मत होने दीजिए, बाहर मत घुमाओ, अंदर ही रखो इंद्रियों को। और किसी को मैथुन अर्थात सहवास करते हुए देखकर आकर्षित बिल्कुल मत हो, अन्यथा सौभरी जी की दुर्दशा को स्मरण आपको आना चाहिए। सौभरी जैसी दशा हो जाएगी। वे स्वयं यह कह रहे हैं कि मेरी दशा देख लो। दुनिया के विघ्न और आकर्षणों से बचने के लिए सौभरी जी जल को स्तंभित करके भजन कर रहे थे, फिर भी विघ्न उत्पन्न हो गया। इसलिए भगवत नाम का निरंतर जप और इंद्रियों को स्वतंत्रता न दें। कोई ऐसी बाहरी दृश्य जैसे मोबाइल में हो या कहीं और हो न देखें जो आपको भगवत विमुख कर दे। सौभरी जी कहते हैं, मैं पहले एकांत में तपस्या में लीन था, लेकिन मछली का मैथुन देखने के बाद मेरी तपस्या भंग हो गई। मैंने 50 विवाह किए। अब सोचो, एक तपस्वी महात्मा मछली की काम कीड़ा देखकर पतित हो सकता है, तो मोबाइल पर गलत दृश्य देखने वाले कैसे संभाल सकते हैं भैया। यदि आप सर्च करके गंदे और अश्लील दृश्य देखेंगे तो क्या आपका भजन कर पाएंगे? नहीं। इंद्रियों को वश में रखें, भगवत चिंतन में लीन रखें। यह मोबाइल कलयुग की बहुत बड़ी कुचाल है। यदि उसका सही उपयोग कर पाओ तो केवल महापुरुषों के वचन सुनो, सत्संग सुनो, भजन सुनो, अन्यथा इसे स्विच ऑफ करके रख दो। बार बार मोबाइल देखने से चित्त में ऐसा आकर्षण बैठ जाएगा कि एकांत में गंदी बातें देखने की आदत लग जाएगी। यदि मोबाइल का सही प्रयोग न हुआ तो यह आपको भ्रष्ट और नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सौभरी जी कहते हैं, मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में लीन था, लेकिन मछली की मैथुन क्रिया देखने के बाद मेरी तपस्या भंग हो गई। मैंने 50 विवाह किए, फिर संतान के कारण मेरा परिवार 5000 से अधिक लोगों का हो गया। सोचो, कहाँ मैं अकेले भगवान चिंतन में लीन था और कहाँ 5000 लोगों की चिंता में फंस गया। विषयों में सद्बुद्धि मान लेने के कारण माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। सौभरी जी को जब यह ज्ञान हुआ तो उन्होंने तत्काल संन्यास लिया और वन को चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उन पत्नियों ने एकांत में भगवत चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया। सौभरी जी ने घोर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा दिया, अंततः परमात्मा में लीन हो गए। उन्होंने 50 पत्नियों सौभरी जी के चरणों का चिंतन और भगवान की आराधना के बल पर उनकी पत्नियां उत्तम गति को प्राप्त हुईं। सौभरी जी के पावन चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी जीव को मैथुन करते हुए कदापि नहीं देखना चाहिए। एक बार दृष्टि चली जाए तो दोबारा उधर न देखो। ऐसा दृश्य मन में स्फुरणा पैदा करता है जो संकल्प का रूप लेती है, अंततः क्रिया बन जाती है। इसलिए इस स्फुरणा को शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए।
इसके लिए नाम जाप करो भगवान का, ताकि इस सुनना समाप्त हो जाए। मन में कोई संकल्प अपने ना दो, यह हमारे लिए उत्तम मार्ग है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंशन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा, श्री राधा।